हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग सभी। सो स्टॉक एनालिसिस में देख लेते हैं फॉर 27th मई के लिए, अगर कोई स्टॉक हमारे कुछ ब्रेकआउट देते हैं या कुछ वॉल्यूम आता है तो उसके हिसाब से। सो एक स्टॉक जो नज़र में आया वो है स्वान एनर्जी। स्वान एनर्जी के काफ़ी मतलब वेव काउंट्स के हिसाब से भी देखने जाऊँ तो काफ़ी एक अच्छा वेव काउंट्स निकल के आ रहे थे। सो इन दैट पर्सपेक्टिव मेरे को ये काफ़ी अच्छा लगा एंड आई जस्ट ब्रिंग इट टू द मंथली लेवल्स। सो अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी इसने ये वन, ये टू और ये फिर इसने और ये हम ये इसको कहेंगे वन, ये टू, ये थ्री किया है और अभी ये फोर्थ कर चुका है और ये फिफ्थ करने जा रहा है। आप देखेंगे काफ़ी बाइंग वाला सीन यहाँ पे बना था, एकदम ये कैंडल बनी है इस तरह की, मंथली है ये तो। ओवरऑल वीकली हम देखने जाएं तो वीकली में ये काफ़ी इस तरह से दिख रहा है। तो ये जैसे कि ये फोर बना है तो फोर, फिर इसका ये फाइव का वन, फाइव का टू और अब ये ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। सो चांसेस इसके लग रहे हैं कि अगर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया, दैट इज़ 690 698 के लेवल को ब्रेक कर दिया, then we can see that it will touch around 782, which is the highest, that is a wave 3, and it can go up till 800 to 850. So एक ये लस्वान एनर्जी काफ़ी अच्छा लग रहा है नज़र में। इसके ऊपर हम देख सकते हैं पुराने स्टॉक्स में जहाँ पे अच्छा बाइंग लेवल, जैसे कि मतलब फिर से इन्वेस्टमेंट लेवल्स हम कह सकते हैं, तो एक है पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक अगर हम देखने जाए यहाँ पे ऑलरेडी लेवल्स कुछ मार्क किए हुए थे। वेव थ्री और वेव फोर तो इसने वेव फोर कर चुका है ऐसा लग रहा है। यहाँ पे एज्यूम लेते हैं कि वेव फोर इसने कर चुका है। यहाँ पे ये वन, ये टू। सो फॉर ऑल गुड रीजंस मुझे ये इस तरह से लग रहा है कि वी कैन देर इज़ अ पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी। इसको थोड़ा एक्सपांड कर लेते हैं। तो ये अगर फोर्थ हुआ है तो ये वन हुआ है, ये टू, अभी ये सॉरी ये फोर हुआ, ये वन, ये टू। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं एक बार ये इसके अंदर लेवल्स जो निकल के आ रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी गुड लेवल। ये एक लेवल अच्छा दिख रहा है मेरे को, ये भी लेवल एक अच्छा दिख रहा है। सो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ये वन हुआ है, ये थोड़ा ऊपर जाएगा यहाँ से, फिर ये एक रिवर्स लेगा तो टू बनेगा। सो टू बनने के बाद समथिंग लाइक दिस, सो वन, देन इट विल बिकम टू, टू इसके नीचे नहीं आ सकता है, टू, एंड देन स्टार्ट इट विल गो लाइक दिस। सो ये जब ऐसे जाएगा तब हम यहाँ पे ये ऐसे बनेगा, ये बनेगा थ्री, ये फोर और ये फाइव। तो समथिंग लाइक ये लेवल काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। दिस इज़ द लेवल विच इज़ कमिंग एट अराउंड 132, फिर ये 138। ये सारे लेवल्स अच्छे लग रहे हैं बिकॉज ये बुलिश के इंडिकेशंस दे रहे हैं। सो लेट्स होप। पंजाब नेशनल बैंक इज़ अनदर थिंग। दूसरा चंबल फर्टिलाइज़र। चंबल फर्टिलाइज़र में ऑलरेडी हमने लेवल्स मार्क किए हुए थे। ये थर्ड हो चुका है, फोर्थ भी हो गया है, यहाँ पे फोर्थ हो चुका है। फोर्थ के अंदर ये वन और टू बन रहा है, बन चुका है। फोर्थ के अंदर ये वन एंड टू बन चुका है, यहाँ पे थ्री बनने की कगार में। सो फॉर मी अगर ये देखने जाए तो यहाँ पे एक बार ये यहाँ पे ये एक लेवल से इसके निकल रहे हैं, इसके ऊपर ये ब्रेकआउट देता है अच्छी तरह से, एक बुलिश कैंडल, डेली कैंडल बुलिश बनती है, देन आई थिंक दैट इज़ अ गुड वन। वी कैन थिंक ऑफ गोइंग अप टू, बिकॉज ये इसका बेयर मिनिमम ये यहाँ पे तो ये करेगा ही 439 के ऊपर ये जाएगा क्योंकि इसको वेव 5 बनाना है। सो विद दैट दिस इज़ ऑन चंबल फर्टिलाइज़र। चंबल फर्टिलाइज़र इज एंटरिंग इनटू अ बुलिश वंस इट क्रॉसेस दिस जोन। बेसिकली ये हम लोग कह सकते हैं कि टू का मतलब आपका करेक्शन जोन है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे पूरा करेक्शन हो रहा है, कोई इम्पल्सिव पैटर्न्स नहीं है। तो अगर मैं फोर के अंदर ये फोर हुआ है तो यहाँ पे फिर अभी वन, ये टू, अभी ये थ्री बनने वाला है। सो लेट्स सी कैसे बनता है ये, या फिर एक बार ये और एक बार नीचे आके यहाँ तक आ सकते हैं। यहाँ पे नहीं, ये वन टिकट हम लोग देख लेते हैं एक बार, जस्ट मोमेंट।
ये 1 हो गया, ये 2 हुआ। इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन होगा, ये हम लोग 4 इसको नहीं गिन पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी ये 4 1 के नीचे आ चुका है, तो ये ABC के मोड में चला जाएगा अभी। सो मेरे को इसको हम लोग को इसको अगर ये A, ये B, ये C, अभी C जो बन रहा है, ये C का मेरे ख्याल से ये 1, ये 2, तो कुछ इस तरह से बनेगा। सो बेसिकली ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है W X Y, और W X Y का हम लोग इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो C है यहाँ से हम इसको मैप करना शुरू कर देते, ये C है यहाँ से मैप करना शुरू कर देते हैं, और यहाँ से तो ये डायगनल जैसा शेप बन रहा है। सो मेन मोर और लेस ये 1 हुआ है, ये 2 आया है, 2 के आने के बाद ये ऊपर थोड़ा और जाएगा, फिर वापस ये 4 और फिर 5 करके ये एक Y कंप्लीट करेगा। सो दिस इज़ ऑन चंबल फर्टिलाइज़र। सो दिस ऑल्सो लुक्स वेरी बुलिश, एटलीस्ट ये इस डायगनल जोन में ये रहेगा, एंड देन सब्सिक्वेंटली ये ब्रेकआउट दे सकता है। सो दिस इज़ ऑन चंबल फर्टिलाइज़र। डिविस स्लैब, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऑलरेडी मार्किंग करके रखी है इसमें, तो हमने पहले भी मार्किंग करके रखी थी कि यहाँ पे जब भी ये 4074 को क्रॉस करेगा देन इट विल बिकम अ जोन फॉर एंट्री। सो अगर हम देखें तो यहाँ से एक बार ऊपर गया, ये एक बॉटम बनाया, तो बॉटम बन गया कि ये एक जैसे कप भी कह सकते हैं, तो ये कप बनाया, कप के बाद हैंडल के बाद इसने ब्रेकआउट दिया है। सो दिस लुक्स क्वाइट ओके। इसका इमीडिएट टारगेट तो मुझे यहाँ पे एटलीस्ट हमें दिख रहा है 4400 4500 मेरे को दिख रहा है। सो मैं एटलीस्ट इसको तो मैं मार्क करूँगा, इसको भी मार्क कर सकता हूँ 4640, इसको भी मार्क कर सकता हूँ 4450। सो दिस आर द गुड लेवल्स विच आर कमिंग आउट। सो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ये इस तरह से ये लेवल ऊपर जाएगा, लेकिन ओवरऑल इसको जाना है 4800 के पास। सो दिस आर द लेवल्स विच आर कमिंग आउट फॉर डिविस स्लैब। So we can think on Divis Lab for that perspective. Okay, और एक स्टॉक आ रहा है BASF। BASF वेव 3 इसको कंप्लीट करना है। वेव 2 में थे, वेव 2 के अंदर हम लोगों ने ये इम्पल्सिव एक वेव बनी थी, तो ये इसका ये 1, ये 2 के बाद इसका यहाँ पे ये कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं 3 4 भी गिनूँ तो भी ये कुछ नहीं बन रहा था। सो ये अगर मैं कंपल्सरी ये इम्पल्स वेव दिख रहा हूँ तो ये 3 बनी है, 3 के बाद ये अभी नीचे आ रही है 4 के बाद ये 5 जाएगी। तो BASF में इस तरह से लग रहा है कि अगर यहाँ पे ये ऐसे करके ऐसा है तो एक बार अगर ये इसको टच करने के लिए यहाँ तक जा सकता है एंड देन सब्सिक्वेंटली ऊपर जा सकती है। अदरवाइज़ ये ऐसे होगा कि ये यहाँ से इस तरह से जाएगा, नीचे आएगा यहाँ तक एंड देन ये ऊपर चला जाएगा। बट ओवरऑल इट विल बी बाय ऑन डिप्स ओनली इसके अंदर BASF इंडिया में। सो BASF इंडिया फॉर मी दिस इज़ माई फर्स्ट लेवल एंड देन माई दिस लेवल एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम। अगर ये करेक्शन देता है तो चांसेस है कि करेक्शन देने तक यहीं पे पहुंच सकता है। तो दिस आर द लेवल्स फॉर BASF। दैन हमने ये सरला पॉली भी देखा हुआ था। सरला पॉली ने ऑलमोस्ट ये कंप्लीट किया है, वेव 3 जैसा ही लग रहा था, लेकिन ये फिर भी थोड़ा छोटा किया है इसने।
सो आइडिया है कि ये इंटरनली वेव 3 बना होगा, 3 के बाद ये 4 बन रहा है, यहाँ पे हमने मार्किंग भी की है, तो यहाँ से ये ऊपर जाके फाई कर सकता है। ऑन द अदर थिंग इज़ कि हम लोगों ने ये जिस दिन कहा था उसके बाद ये यहाँ पे ये था 14 मई को हमने कहा था। अगर आप 14 मई का वीडियो देखेंगे तो 14 मई से अगर हम देखने जाएँ तो अगर मैं यहाँ पे क्लोजिंग से भी देखता हूँ तो अराउंड 10%, 8 to 10% विद इन अ स्पैन ऑफ 5 डेज उसने दे दिया था। सो दिस इज़ दी वे द वेव एनालिसिस वर्क्स। सो आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि कैसे कभी कभी ये मतलब 4-5 दिन के अंदर ये दे देता है 8 से 10%। सिमिलर वे में हम लोगों ने रोलेक्स में भी देखा था कि जहाँ पे एक ही दिन में 20% रिटर्न दे दिया था। सो विद दिस वी कंप्लीट दी स्टॉक एनालिसिस फॉर 27th में। इन्वेस्टमेंट के लिए 4-5 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। सो दिस आर लाइक सरला पॉली, BASF, डिविस लैब, चंबल फर्टिलाइजर एंड PNB। सो हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग। चलिए साइनिंग ऑफ, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं 24 मई का दिन आपका बहुत ही अच्छा गया और आप लोग बहुत अच्छा वीकेंड एंजॉय कर रहे हो। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो 24 मई का जो वॉच लिस्ट था वो स्टॉक कैसे परफॉर्म किया और हम लोगों का कुछ स्टॉक पोजिशनल स्टॉक टारगेट भी अचीव हुआ, उसको एक बार देख लेंगे और आगे ये स्टॉक कैसे परफॉर्म करेगा उसको भी देखेंगे। तो फर्स्ट स्टॉक जो था बाटा इंडिया, तो हम लोगों का जो लेवल था 1337, तो उसी लेवल पे आया नहीं, स्टॉक नीचे तो आया, इसी लेवल के आसपास से एक बार इसमें बाइंग बनता है, बहुत अच्छा सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ से ये स्टॉक 1387 तक जा सकता है। अगर 1387 के ऊपर सस्टेन करता है तो ये स्टॉक धीरे धीरे 1460 तक जा सकता है। दूसरा जो था बिरला सॉफ्ट तो इसके ऊपर गया था लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पाया। अगर ये स्टॉक पिछला दिन का जो हाई था 24 मई का 628 के ऊपर सस्टेन होता है तो सीधा ये स्टॉक 650 के आसपास तक जा सकता है। उसके बाद कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मतलब कॉन्कोर ने हम लोगों का प्लान था 1120 के ऊपर बाइंग का प्लान, लेकिन ये स्टॉक 1119 एक पॉइंट दूर से ही घूम के चला आया नीचे। लेकिन ये स्टॉक भी 1120 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो ये सीधा 1165 तक जाएगा। इसका टारगेट अभी पेंडिंग है। दूसरा था मतलब चौथा था गोदरेज कंज्यूमर ने ये जो लेवल था हम लोगों का 1330 उसके ऊपर गया नहीं, वहां से नीचे आया। इसके ऊपर 1330 के ऊपर चलेगा तो ये स्टॉक सीधा 1353 1372 के आसपास जा सकता है। उसके बाद IDFC बैंक इसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आके क्लोज हुआ। ये स्टॉक भी अगर पिछला दिन का जो हाई लगाया 79 के ऊपर सस्टेन होता है तो 80 और 81 का लेवल दिखा सकता है। इंडसइंड बैंक एग्जैक्ट हम लोगों का जो बाइंग का प्लान था 1426 के आसपास से इसका लो लगा था 1427 से ऊपर गया था। और एलटी था, एलटी ने बहुत अच्छा टारगेट दिया था जो एग्जैक्ट लेवल टू लेवल, ये जो पिछला दिन का हाई था ये हाई था 3601 3602 के ऊपर हम लोगों का प्लान था 3660 तक जाएगा। एग्जैक्ट उसको टच किया है, हाई क्या लगा देखते हैं एक बार 3659, एक पॉइंट से टारगेट अचीव नहीं हुआ, ऑलमोस्ट टारगेट डन है। उसके बाद हम लोगों का पुराना स्टॉक था पीएफसी भी अपना टारगेट अचीव कर दिया। पीएफसी का टारगेट ऊपर कोई स्पेस नहीं है, कहाँ जाएगा ये बोलना थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा रिटेस्ट करेगा तो इसमें फिर से बाइंग आ सकता है।
तो आगे देखेंगे, अगर कुछ पैटर्न बना तो इसको भी शेयर करेंगे। और एलटी का एक पैटर्न बना है, उसको भी बता देते हैं एक बार। एलटी का ये जो पैटर्न है, ये अभी 3660 के ऊपर सस्टेन होता है तो ऊपर ट्रैवल करेगा, अगर 3586 के नीचे आता है तो नीचे ट्रैवल करेगा। दोनों साइड प्लान रख सकते हैं आप। मतलब नीचे 100 पॉइंट का मूव, ऊपर मूव थोड़ा कम है। ऊपर में 3711 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तब बड़ा मूव 3861 तक जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं 27 मई के लिए क्या वॉच लिस्ट है, उसको देख लेते हैं। पहला जो स्टॉक है ये है मारुति। मारुति ने बहुत अच्छा पैटर्न बनाया, बहुत दिन इसी जोन के अंदर टाइम पास कर रहा है। और ये जो ट्रेंड लाइन है 1 2 3 4 5, 5 टाइम इसी ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लिया। अब इसको ब्रेक करने का बारी आ गया लगता है। तो ये स्टॉक अगर 13083 के ऊपर सस्टेन होता है तो सीधा इसका जो टारगेट निकल के आ रहा है 13984। 13984 थोड़ा टाइम लग सकता है, 2 3 दिन, 4 दिन, एक हफ्ता, 10 दिन लग सकता है, लेकिन ये टारगेट और जो चार्ट का जो पैटर्न लग रहा है उसी हिसाब से 2 3 दिन के अंदर ही ये टारगेट शायद ये अचीव कर सकता है। इसमें बड़ा ब्रेकआउट जैसा कुछ प्लान है इसका। उसके बाद टीवीएस मोटर ने भी बहुत अच्छा जोन को ब्रेक किया। ये जो इसका रेजिस्टेंस का लेवल था 2204, अगर ये स्टॉक पिछला दिन का हाई के ऊपर सस्टेन होता है, मतलब 2255 के ऊपर सस्टेन होता है, तो ये स्टॉक सीधा 2310 जाएगा। 2310, अगर ये स्टॉक 2204 के आसपास मिलता है तब सबसे अच्छा बाइंग होगा छोटा एसएल के साथ। तो यहाँ से इसका टारगेट जो बन सकता है 2310 तक। उसके बाद है वोल्टस। वोल्टस ने अगर ये जो हाई है 1392 के ऊपर सस्टेन होता है तो वोल्टस का फास्ट जो टारगेट निकल के आ रहा है 1448, दूसरा 1506। उसके बाद है बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी ये जो लेवल था ना बहुत अच्छा लेवल था 385, मतलब 386। 386 के ऊपर ये सस्टेन होता है तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है। तो ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट हो सकता है 407 के आसपास तक। तो 407 के आसपास टारगेट निकल के आता है। बेस्ट बाइंग जोन रहेगा 386 के आसपास। इसका फर्स्ट जो टारगेट निकल सकता है 396 और दूसरा 407। ये जो पिछला दिन का हाई था इसके ऊपर भी चलेगा तब भी 396 एंड 407 तक जा सकता है। पिछला दिन का हाई था 392 और बेस्ट बाइंग रहेगा 386 के आसपास। उसके बाद है चंबल फर्टिलाइजर। चंबल फर्टिलाइजर अगर 413 के ऊपर सस्टेन होता है तो सीधा 427 एंड ऊपर में 438 तक जा सकता है। ये भी एक डब्ल्यू टाइप का कुछ पैटर्न बना रहा है। ये भी डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट होगा 438 के आसपास, लेकिन कंफर्म होगा इसके ऊपर 413 के ऊपर, 413 के ऊपर। ये कुछ स्टॉक था नेक्स्ट डे वॉच लिस्ट के लिए, इंट्रा प्लस पोजिशनल के लिए। और जो स्टॉक ऑफ द डे है वो एक शॉर्ट्स के बनाएंगे, उसी में आप बता देंगे शॉर्ट्स में। और पोजिशनल कुछ स्टॉक है उसको भी देखेंगे। कैश का जो स्टॉक है, 2 स्टॉक रडार में आया है इस वीक पे। मैं सिर्फ कैश का स्टॉक वीकेंड पे ही देखता हूँ। ये टाइम फ्रेम वीकली कर देते हैं।
ये जो स्टॉक है बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। ये स्टॉक अभी 529 के लिए रेडी हो रहा है। इसके ऊपर अगर चलने लगा 455 तो कंफर्मेशन और भी पुख्ता हो जाएगा। 529 के लिए ये रेडी हो गया। अभी भी इसमें मेरा जो प्लान है कुछ क्वांटिटी लेने का, और 455 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो और क्वांटिटी इंक्रीज करने का प्लान है। सुमी केमिकल, सुमी केम। दूसरा है पारस। पारस ने बहुत अच्छा लेवल को ब्रेकआउट दिया और वॉल्यूम भी इंक्रीज हुआ। अगर ये हाई के ऊपर अगर चलता है स्टॉक, हाई क्या है देख लेते हैं एक बार। हाई है 888 ही पकड़ लेते हैं, 888 के ऊपर अगर चलने लगा तो ये स्टॉक सीधा 1245 तक जा सकता है। ये दो स्टॉक आया, पारस डिफेंस एंड सुमी केमिकल, ये पोजिशनल के लिए है। तो मेरा ये व्यू है। मेरा व्यू 100% गलत भी हो सकता है। अगर आपका व्यू मेरा व्यू के साथ मैच करता है तो आप उसको उसी हिसाब से देख सकते हैं। और जो स्टॉक ऑफ द डे इंटा प्लस पोजिशनल है वो शॉर्ट्स के जरिए हम बता देंगे। ओके, थैंक यू, बाय।